बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तंजीला सलमान। आज तक मैंने आपके सामने मुख्तलिफ जर्नैल अजीम शख्सियात की जुर्रत, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की मिसालें बयान की हैं, कहानियाँ और दास्तान बयान की हैं। आज भी मैं आपके सामने एक अजीम कमांडर, जुर्रत और बहादुरी, कायदाना सलाहियतों के हामिल वफ़ा की दास्तान पेश करने जा रही हूँ। लेकिन वो दास्तान किसी इंसान की दास्तान नहीं, बल्कि एक घोड़े की दास्तान है। वो घोड़ा था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा। ये घोड़ा आपके पास कहाँ से आया और कैसे उसने वफ़ा निभाई, ये सब बताएंगे हम आपको इस दास्तान में। इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। ये घोड़ा ईरान के बादशाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। ये मौजज़ाए रसूल था कि रसूल सल्लम जिस जानवर पर भी सफ़र करते थे, वो जानवर ना तो कमज़ोर पड़ता था और ना ही कभी उसकी रफ़्तार में कमी आती थी, बल्कि उसकी रफ़्तार बर्क़ रफ़्तार हो जाती थी। यही वजह थी कि जुलजना की रफ़्तार बहुत तेज़ थी आम घोड़ों की निस्बत, और उन्हें इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी वो चौको चौबंद घोड़ा था। ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ रफ़्तार था, इसलिए हज़रत हुसैन ने इसका नाम जुलजना रखा। जुलजना का मतलब था दो परों वाला घोड़ा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन ही से इस पे सवारी किया करते थे। कहा जाता है एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और घोड़े की तरफ देखने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इस पे सवारी करना चाहते हो? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाँ में जवाब दिया। जुलजना आया और आपके पास बैठ गया, क्योंकि आप छोटे थे और आपने उन पर सवारी की। जैसे ही आप उन पर सवारी कर रहे थे, आप बहुत खुशी महसूस कर रहे थे कि रसूल सल्लम की देखकर आंखें नम हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से फरमाया, यही घोड़ा यौम आशूरा के दिन भी तेरी मदद फरमाएगा। जुलजना ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो वफ़ा निभाई कि वफ़ा भी खुद पर नाज करती थी। मैदान करबला में जब पानी बंद कर दिया गया तो जुलजना को कई बार पानी पीने का मौका मिला, मगर जुलजना ने पानी को मुंह तक नहीं लगाया, क्योंकि जब मेरे इमाम प्यासे हैं तो मैं पानी कैसे पी सकता हूँ। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से गिरे तो जुलजना इमाम हुसैन की ढाल बनकर खड़े हो गए। तमाम तरफ से तीरों की बरसात हो रही थी और जुलजना का जिस्म तीरों से भर चुका था, मगर फिर भी इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए डट के खड़े थे। जुलजना इतना ज़ख्मी होने के बावजूद भी दुश्मनों से लड़ रहा था, और जब दुश्मन इमाम हुसैन और बाकी करबला के मुसलमानों को शहीद कर चुके थे तो जुलजना इन शहीदों की लाशों के गिर्द चक्कर लगा रहा था, गोया जैसे सबकी लाशों पे मातम कर रहा हो। जुलजना दौड़ता हुआ आया और इमाम हुसैन के खून से अपनी पेशानी को तर किया, फिर अपनी टांगें ऊपर उठा के इतनी ज़ोर से करबला की सरजमीन पर मारी कि करबला की सरजमीन में भी थर्राहट आ गई। उमर बिन साद ये मंज़र देख रहा था। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस घोड़े को कब्ज़े में ले लो, जिससे वो लोग जुलजना की तरफ दौड़े। जुलजना ने उन सब पर हमला करके तकरीबन 1000 लोगों को मार डाला। एक और रवायत में मिलता है कि जब वो लोग जुलजना को कब्ज़े में लेना चाहते थे और बार बार उस पर हमला कर रहे थे, वो घोड़ा उन तमाम दुश्मनों से लड़ता हुआ नहर फ़रात में चला गया। उसने ख़ुद को नहर फ़रात की लहरों के हवाले कर दिया कि जब मेरा मालिक नहीं रहा तो अब मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद नहीं। ये थी एक घोड़े की वफ़ा। जबकि आपके 72 साथी करबला में शहीद हुए, उनके साथ एक अजीम साथी जुलजना भी था।